को बता दें कि भिलाई के 2 वार्डों में और दुर्ग के लगभग सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया आगामी दिनों में होगी। जैसे ही चुनाव की तारीख निश्चित होगी, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लगा दी जाएगी और चुनावी प्रक्रिया में सभी अधिकारी और कर्मचारी जुड़ जाएंगे। सिमिलरली ग्रामीण क्षेत्रों में जो त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत के लेवल पे, जनपद के लेवल पे और जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं, उसके लिए 24 तारीख को उसकी भी घोषणा, प्रारंभिक प्रकाशन उसका होगा। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिस तरीके से चुनाव होने हैं उसे लेकर के जिला कलेक्टर के द्वारा तैयारियां लगभग जोरों पर है और सभी तरीके के विभागों में निर्देश भी दे दिए गए हैं कि चुनाव को लेकर के सभी अधिकारी गंभीर रहें। आपको बता दें कि भिलाई के 2 वार्डों में और दुर्ग के लगभग सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया आगामी दिनों में होगी। जैसे ही चुनाव की तारीख निश्चित होगी, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लगा दी जाएगी और चुनावी प्रक्रिया में सभी अधिकारी और कर्मचारी जुड़ जाएंगे। चुनावी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के जिला मुख्यालय में जिलाधीश के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी गई ताकि पत्रकार अपनी लेखनी और चलचित्र के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिलाधीश ऋचा प्रकाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ जिलाधीश ऋचा प्रकाश चौधरी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उन पूछते हैं कि निर्वाचन को लेकर के वर्तमान में किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। जी मैडम, बताएंगे। हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अभी निर्वाचन होना प्रस्तावित है, जिसमें कल हमने जो अर्बन नगरीय निकाय हैं उनका प्रारंभिक प्रकाशन हमने किया है। इसमें दुर्ग नगर निगम में सभी 60 वार्डों में चुनाव होगा। बाकी 3 नगर निगम में उपचुनाव होंगे, जहां पे वार्ड खाली हुए हैं वहीं पे चुनाव होंगे। जो बाकी के नगरीय निकाय हैं, आपकी नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उसमें भी हमने किया है। परिसीमन हमारा सभी जगह पूर्ववत है, एक्सेप्ट कुम्हारी में, जहाँ पे हाईकोर्ट में गया हुआ है केस, और जामुल एंड पाटन में चेंजेस हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, बाकी पुराने एज इट इज हैं। इसका कल प्रकाशन हुआ है। दावा आपत्ति 24 तारीख तक ली जाएगी, 29 तारीख तक उसका निराकरण होगा और 22 नवंबर को उसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। सिमिलरली ग्रामीण क्षेत्रों में जो त्रिस्तरीय चुनाव है, पंचायत के लेवल पे, जनपद के लेवल पे और जिला पंचायत के जो सदस्य रहते हैं, उसके लिए भी हमारी 24 तारीख को उसकी भी घोषणा, प्रारंभिक प्रकाशन उसका होगा। उसकी दावा आपत्ति 4 नवंबर तक ली जाकर के 29 नवंबर को उसका अंतिम प्रकाशन होगा। लगभग 4800 के करीब ग्राम पंचायतों में जो पार्षद पद है उसका चयन होगा। जनपद के सदस्य हैं, 12 हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, सभी का निर्वाचन किया जाना है। जो मतदान केंद्र है, हमें अतिरिक्त मतदान केंद्रों की अनुमति मिली है, उनके भी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई हैं। जो दावा आपत्ति का पीरियड है, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके जो सूची का प्रकाशन हम लोग सभी नगरीय निकायों के दफ्तरों में, जिले के स्थानीय कार्यालय में और SDM ऑफिस में किया जाएगा, तो अगर आपका नाम छूट गया है, आपके परिवार में किसी का नाम छूट गया है, किसी का पलायन हो गया, तो उसकी जानकारी आप दावा आपत्ति में करा सकते हैं, ताकि जब चुनाव हो तो उसमें जो भी सभी सक्षम है, एलिजिबल है, वो वोट देने की स्थिति में रहे। जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिस तरीके से सभी बातों की जानकारी चुनाव को लेकर के दी है, उससे निश्चित तौर पर है सभी ने इस बात को गंभीरता से लिया होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां लगभग जोरों पर है। तारीख जैसे ही निश्चित होगी, आदर्श आचार संहिता को लेकर के सभी विभागों के अधिकारी अलर्ट मोड में काम करेंगे और चुनावी प्रक्रिया एक स्वच्छ माहौल में पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ CG भास्कर के लिए मैं वीना दुबे।